हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक को 14 मार्च को रिहा कर दिया गया। तो ये लद्दाख की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध इंजीनियर और समाज सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 6 महीने बाद लगभग 170 दिन के बाद रिहा कर दिया गया 14 मार्च को। ठीक है, लेकिन ये सवाल है कि उनकी ये गिरफ्तारी क्यों हुई, सरकार ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई थी, उसके बाद फिर 10 तारीख को हो चुकी थी, फिर 17 मार्च को होने वाली थी, उससे 2 दिन पहले उसे छोड़ दिया गया। सरकार की तरफ से पक्ष ले रहे थे सरकार के भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। ठीक है, तो अब ये सवाल है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों किया गया था, सरकार ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, क्या लद्दाख का आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। आज इस वीडियो को पूरी विस्तार से समझते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वही सोनम वांगचुक को हिरासत में जो लिया था उसे खत्म कर दिया। उसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। वो लगभग सितंबर 2025 से हिरासत में थे, जब लद्दाख में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। सरकार का ये कहना है कि यह फैसला लद्दाख की शांति और बातचीत का माहौल बनाने के लिए लिया गया है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार क्यों किया गया था? तो 2025 में लद्दाख में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हुए थे। लद्दाख के कई लोग यह मांग लेकर सड़क पर उतरे थे कि लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, शेड्यूल 6 लगाया जाए। शेड्यूल 6 4 स्टेट में लगा हुआ है पहले से ही, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो लद्दाख को भी संविधान के शेड्यूल 6 के तहत सुरक्षा दी जाए, जमीन और नौकरियों में स्थानीय लोगों को संरक्षण दिया जाए। इन मांगों कर लेकर हुए प्रदर्शन हिंसा में हुई, काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। सरकार ने ये आरोप भी लगाया था कि विरोध प्रदर्शन को भड़काने के लिए सोनम वांगचुक की भूमिका अहम थी, जिसके बाद उन पर NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अब शेड्यूल 6 क्या है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो लद्दाख के लोग शेड्यूल 6 की मांग कर रहे थे। तो संविधान का विशेष प्रावधान है, इसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में विशेष स्वामित्व मिलता है। स्थानीय लोगों को जमीन और संसाधनों पर विशेष अधिकार होते हैं, वहाँ की ज़मीन को कोई खरीद नहीं सकता। संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा होती है। लद्दाख के कई संगठन मानते हैं कि उनकी यह पहचान और पर्यावरण से सुरक्षित रहेगा। रिहाई के बाद भी क्या आंदोलन ये जारी रहेगा? हालांकि सोनम वांगचुक की रिहाई 170 दिन के बाद हो चुकी है, लेकिन लद्दाख के कई संगठन ने यह कहना है कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। स्थानीय संगठन जैसे ले एपेक्स बॉडी या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनका ये कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे लद्दाख के अधिकारों का सवाल है। इसी वजह से लद्दाख में आगे भी प्रदर्शन और बंद की योजना बनाई जा सकती है। इसलिए वजह से लद्दाख में आगे प्रदर्शन हो सकता है। अब ये पर्यावरण का मुद्दा क्या है? सोनम वांगचुक केवल राजनीतिक मुद्दों के लिए ही नहीं, बल्कि हिमालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी आवाज़ उठाते रहे। इन पे एक मूवी बनी थी 2009 में, 3 इडियट, जिसमें जो फुक्सुंग वांगडू का रोल आमिर खान ने निभाया था, वो सोनम वांगचुक पे ही बेस्ड था। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि लद्दाख का पर्यावरण का बहुत नाजुक है, बड़े उद्योग और अनियंत्रित विकास से नुकसान हो सकता है। इसके लिए संवैधानिक सुरक्षा जरूरी है। भारत की राजनीतिक पे इस पर क्या असर पड़ा? यह मामला केवल लद्दाख तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, इससे कई बड़े राजनीतिक और राष्ट्रीय प्रभाव भी हो सकते हैं। केंद्र और लद्दाख के नेताओं के बीच बातचीत तेजी से हो सकती है। शेड्यूल 6 पर नई बहस शुरू हो सकती है। हिमालयी क्षेत्रों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सकती है। आगे क्या हो सकता है? तो विशेषज्ञों के अनुसार 3 संभावनाएं हो सकती हैं। सरकार और लद्दाख के नेताओं के बीच समझौता हो सकता है। ठीक है, ये समझौता के बाद शेड्यूल 6 या राज्य का दर्जा देने पर चर्चा हो सकती है, या आंदोलन इससे तेज हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सोनम वांगचुक को 170 दिन के बाद रिहा कर दिया गया है। ठीक है, अगली सुनवाई 17 मार्च को होने वाली थी, 2 दिन पहले ही उससे वो सोनम वांगचुक को सरकार ने रिहा कर दिया और उन पर लगा NSA एक्ट को वापस ले लिया है। लेकिन इससे लद्दाख का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। असल मुद्दा अभी वही है कि लद्दाख का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा और संवैधानिक संरक्षण। आने वाले समय में ये कितना बड़ा राजनीतिक बन सकता है, ये हमें देखने का चर्चा है।